ठीक है, तो हमने देखा दिनांक में परिवर्तन। अब हम देखेंगे महीनों में परिवर्तन। ठीक है, महीनों में परिवर्तन, चेंज इन डेट हम देख चुके हैं। हम अगला टॉपिक कवर कर रहे हैं, चेंज इन मंथ। ठीक है, चेंज इन मंथ, महीनों में परिवर्तन। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा आपसे, अभी देखते हैं। क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम लगेगा, मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए इसमें, यदि किसी वर्ष में 12 मार्च को, यदि किसी वर्ष में 12 मार्च को शुक्रवार हो, यदि किसी वर्ष में 12 मार्च को क्या हो, शुक्रवार हो, तो उसी वर्ष में 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 18 जुलाई को कौन सा होगा। ठीक है, यदि किसी वर्ष में मतलब कि जब तक फरवरी काउंट नहीं होगी तो लीप हो या साधारण हो कोई मतलब नहीं है, ये फरवरी से आगे की बात कर रहा है। मार्च और जुलाई, मार्च से शुरू कर रहा है, जुलाई पे पहुंच गया, तो फरवरी नहीं है, तो चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, तो किसी भी वर्ष में 12 मार्च को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष में 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको महीनों में जो हम विषम दिन अभी निकलवाए थे तो याद रखना पड़ेगा। देख लीजिए कैसे, एक हो जाएगी आपकी जनवरी, फिर हो जाएगी फरवरी, फिर मार्च, उसके बाद आ जाएगा अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप कैलेंडर में इन 12 महीनों को पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, आप भी 12 महीने ही जानते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे 7वीं 8वीं में, तो आचार्य जी, गुरु जी क्या हम लोग को सिखाए थे, इस पे दिखाए थे ना, जैसे कि गड्ढे पे जो आएगा वो 30 का होता है और उभार वाले भाग पे जो आएगा वो 31 का होता है। तो जनवरी उभार वाले पे आई 31 की, फिर गड्ढे में, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये एक सीरीज चलता रहता है। ऊपर आया तो 31, नीचे आया तो 30, जिसमें फरवरी एक्सेप्शन है। ठीक है, अपवाद है। तो जनवरी ऊपर आएगी 31 दिनों की, फरवरी 28 या 29 की होती है। ठीक है, साधारण वर्ष में 28 की, लीप वर्ष में 29 की। मार्च फिर 31 का नंबर आएगा, 30 का अप्रैल होगा, फिर 31, फिर 30, फिर 31, यहाँ पे दोनों 31 आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब लास्ट वाले उभार पे पढ़ते हैं तो फिर से रिपीट करते हैं तो दोबारा उभार आता है। तो जुलाई के बाद 31, फिर अगस्त भी 31, सितंबर
30 का होगा, अक्टूबर 31 का होगा, नवंबर 30 का होगा और दिसंबर 31 का होगा। ये हो गया आपके दिनों की संख्या। अब महीनों में हमें क्या करना पड़ेगा, विषम दिन दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता हो जाएगा कि अगर वो 30 का है तो कितने विषम दिन आएंगे, अगर 31 का है तो कितने विषम दिन आएंगे, ठीक है। 28 का है तो क्या आएगा, 29 का है तो क्या आएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए, एक नज़र बस देख लीजिए, ठीक है। विषम दिन की बात करते हैं तो जनवरी में कितने विषम, 31 का है, 7 चौका 28, 3 बचा, 3 विषम दिन। इसमें फरवरी में 7 चौका 28 पूरी तरह कट जाएगा, 0 विषम दिन। अगर 29 का हुआ तो 7 चौका 28, 1 विषम दिन बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर 31 में 3 विषम दिन आएंगे, 30 में 7 चौका 28, 2 बचेगा, 2 विषम दिन। 31 में 3 विषम दिन, 30 में 2 विषम दिन, 31 में 3 विषम दिन, 31 में 3 विषम दिन। फिर सितंबर में 2 विषम दिन, अक्टूबर में 3 विषम दिन, नवंबर में 2 विषम दिन और दिसंबर में 3 विषम दिन। 4 ही महीने तो 30 के होते हैं। मैंने बताया था पहले वीडियो जब पढ़ाए थे, पहले या दूसरी में बताया होगा कि 4 ही महीने होते हैं जो 30 के होते हैं। कौन कौन, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 4 महीने 30 के, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ऐसे करके आप याद कर लेंगे। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 के होते हैं, 2 विषम दिन। बाकी 7 31 के होते हैं। अब फरवरी को आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर के अलावा आया तो उसमें 3 विषम दिन, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर आया तो 2 विषम दिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिए गए महीने से जो पूछा है वहाँ तक के महीने को हम लिख लेते हैं। लिखिए, पहला महीना क्या आएगा, मार्च पूछा है, मार्च। फिर आ जाएगा अप्रैल, के बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई आएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए ज़रा, इसमें भी हम इनके दिनों के बीच का अंतर निकालते हैं और उसमें विषम दिन निकालते हैं। तो ठीक है, तो बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम अलग अलग महीने में ही विषम दिन निकाल लेते हैं और फिर उन विषम दिनों को जोड़कर अपना आंसर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये 12 मार्च को तो दे दिया है, आगे कितने दिन और बचे हैं। तो मार्च 31 दिनों का होता है, तो 31 में से आप क्या करेंगे, 12 को घटा दीजिए, क्या मिलेगा, 19 दिन मिलेगा। तो मार्च में कितने दिन बचे हुए हैं, मार्च में 19 दिन बचे हुए हैं। अप्रैल पूरा बचा है, मई पूरा बचा है, जून पूरा बचा है, लेकिन जुलाई में आपको बस 18 तारीख तक ही जाना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। जहाँ तक पूछा रहेगा आप वहीं तक जाएंगे, 18 तक ही जाएंगे, ठीक है, 18 तक ही जाएंगे। अप्रैल में 30 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो कितने विषम दिन आएंगे, 2 विषम दिन। डायरेक्ट विषम दिन लिखते हैं या फिर डेट लिख के आपको फिर वहाँ विषम दिन आगे लिखना पड़ेगा। चलिए हम डेट ही लिख देते हैं। अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये तो दोनों 30 के हो गए। अब इनमें हम विषम दिन की गणना करते हैं। तो यहाँ पे जब 7 से आप भाग देंगे कितने विषम दिन आएंगे, 5 विषम दिन आएगा कि नहीं आएगा, 7 दूनी 14, 5 बचा। यहाँ पे जब आप 7 से भाग करेंगे तो 2 विषम दिन आएगा, यहाँ 7 से भाग करेंगे तो 3 विषम दिन आएगा, और यहाँ 7 से जब आप भाग करेंगे तो 2 विषम दिन आएगा। और जब इसमें आप 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 बचा। सबको जोड़ दीजिए, दिनों का अंतर निकाल रहे हैं, इतने मतलब 12 मार्च से 28 जुलाई के बीच में कितने दिन होंगे। तो कुल दिन निकालने से अच्छा था, हम सबको जोड़ने से अच्छा था, इनके विषम दिन को निकाल लिया, अब विषम दिन को जोड़ देते हैं। ये क्या है, ये सारे के सारे विषम दिन हैं। क्या है ये जो नीचे हैं ये विषम दिन है। इन विषम दिनों को हम क्या करेंगे, लीजिए जोड़ देते हैं।
5 2 7, 7 3 10, 2 12 4 16, टोटल कैलकुलेट करके कितना आया? 16 दिन आए। जितनी बार 7 से ज़्यादा होगा उतनी बार हम विषम दिन निकालेंगे। जितनी बार 7 से 7 या 7 से ज़्यादा होगा उतनी बार विषम दिन निकालेंगे। तो ये 16 7 से बड़ा है तो फिर इसमें हम विषम दिन निकालेंगे। तो 7 दूनी 14, विषम दिनों की संख्या क्या आई? 2 विषम दिन। 7 दूनी 14 विषम दिन। अब विषम दिन कैसे निकालते हैं, बार बार हम भाग नहीं करेंगे, आप पीछे देख सकते हैं जाकर वीडियो में, दूसरी वाली जो वीडियो है उसमें अच्छे से बताए हैं। तो 7 से भाग दिया हमने, 2 विषम दिन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे कि घटाएंगे, वो इस दिए गए क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। मार्च का दिया है और जुलाई का पूछ रहा है, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं। मार्च का देकर जुलाई का पूछ रहा है तो आगे बढ़ रहे हैं। अगर जुलाई का देकर मार्च का पूछता तो हम पीछे आते, बैक आते। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, उसी सेम ईयर की बात कर रहा है तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो दिए गए दिन में इस विषम दिन को जोड़ देंगे। तो जब आप इस शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे, 2 विषम दिन जोड़ेंगे, तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ने पर आंसर क्या मिलेगा बताइए? रविवार, अतवार, इतवार, संडे। ठीक है, तो शुक्रवार में जब आप 2 दिन जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? रविवार। वेरी गुड, बात समझ में आई? क्या करना है, दिए गए, अगर आपको महीनों में परिवर्तन दिखाता है, सेम ईयर के उसी वर्ष के महीनों में बदलाव करके आपसे दिन पूछता है, तो आप मार्च महीनों को लिख लेंगे, जहाँ से दिया है जहाँ तक ले जाना है उतने महीनों को लिख लेंगे, उनमें विषम दिनों की संख्या लिख लेंगे, उन विषम दिनों संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, पॉइंट आपको याद रखनी पड़ेगी ये वाली, जो दिया रहेगा कि कितने दिन बाकी हैं और कितने दिन लेना है। ठीक है ना, इसमें 12 तारीख 12 क्यों घटाए हैं? 12 दिन तो बीत चुका है, हमको उसको विषम दिन लेना ही नहीं है, हमें जो आगे बचा हुआ है दिन उसमें विषम दिन ढूंढना है। इसलिए हमने 31, पूरा महीना 31 का होता है, उसमें से 12 दिन बीत चुका है तो हमने 12 को निकाल के बाहर कर दिया, जो बचा है उसमें हम विषम दिन देखेंगे। बात क्लियर? ठीक है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 12 घटा के 19 लिखा है। ठीक है, इतनी बात? ठीक है, जो टॉपिक नहीं समझ में आती है उसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। कैसे? कमेंट करके, ठीक है, और सब्सक्राइब बढ़वा के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ष के यदि किसी वर्ष के किसी वर्ष ने एक अधिवर्ष वाला करिए, यदि किसी अधिवर्ष में 5 जनवरी को मंगलवार हो, यदि किसी अधिवर्ष में, अधिवर्ष किसे कहते हैं? लीप को ही कहते हैं, लीप या अधि। वर्ष में 5 जनवरी को, कब? 5 जनवरी को क्या है? यदि किसी अधिवर्ष में 5 जनवरी को मंगलवार हो, हाँ, यदि किसी अधिवर्ष में 5 जनवरी को मंगलवार हो तो उसी वर्ष 24 मई को, उसी वर्ष 24 मई को कौन सा दिन होगा? ठीक, ये क्या है? लीप वर्ष। ठीक है, हमने क्या कहा? पहला काम, दिए गए शुरू से लेकर अंत तक के महीनों को लिख लेंगे। लिख लीजिए, एक हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। देख लीजिए,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का पूछा है। मई में कितने दिन जाना है? 24 दिन, बस यही शांत रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि 31 दिन लेके जाएंगे। जितने दिन पूछा है बस उतने ही दिन, क्योंकि हमें यहाँ विषम दिनों की गणना करना है। अब विषम दिन उन्हीं चीज़ों पे गणना होता है जितने दिन शामिल होते हैं। इसमें क्या है, 5 दिन तो बीत चुका है, फरवरी 31 की होती है, 5 दिन बीत चुका है, बचा कितना दिन? नहीं आता है तो 31 में से 5 घटा लीजिए। 31 में से ही क्यों? क्योंकि जनवरी 31 की होती है, 5 घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 26 दिन बचेगा। तो जनवरी में अभी कितना दिन बचा है? 26 दिन बचा है। फरवरी में पूरा 28 से 29 बचा है। जब फरवरी, ये कौन सा वर्ष कह रहा है? लीप कह रहा है। तो फरवरी इसमें कितने दिन की होगी? 29 दिन की। बात क्लियर। मार्च कितने दिनों का होता है? 31। अप्रैल 30 दिनों का। विषम दिन निकालते हैं, 7 से भाग देते हैं। 7 तिरिके 21, 7 तिरिके 21, 5 बचेगा। इसमें 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 1 बचेगा। 7 से भाग दीजिए, 3 बचेगा। 7 से भाग दीजिए, 2 बचेगा। 7 से भाग दीजिए, 3 बचेगा। 7 तिरिके 21, 3 ही बचेगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा। 7 चौक 28, 3 बचेगा। 7 चौक 28, 1 बचेगा। और 7 तिरिके 21, 5 बचेगा। अब जब आपके पास विषम दिन आ गए, ये क्या हैं? ये विषम दिन आ गए, तो मैंने क्या कहा, इन सबको जोड़ दीजिए। विषम दिनों को क्या करेंगे आप? जोड़ देंगे। लीजिए जोड़ देते हैं। 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14। 5 1 6, 6 3 9, 9 5 14। कितने दिन आ गए? 7 से ज़्यादा है। 7 से भाग देंगे, 7 से पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। विषम दिन कितने आएंगे? 0 विषम दिन। तो जब 0 विषम दिन आया तो आप या तो आगे भी आइए, पीछे जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे इसमें आगे जाना है तो कितने विषम दिन आएंगे? 0। तो जब मंगलवार में आप 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? आपको आंसर मिल जाएगा 0। ठीक है। तो ये रहा परिवर्तन महीनों में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वर्ष 28 मई को सोमवार हो, यदि किसी वर्ष 28 मई को, थोड़ा तेजी से देखते हैं, मई को क्या है? सोमवार है। तो 12 नवंबर को क्या होगा? क्या है? 12 नवंबर को क्या होगा? ठीक है, आप देख लीजिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। यहाँ पर देखिए, देख लीजिए। मई में क्या है? 28 दिन बीत चुका है। कितने दिन बचा है? मई में होता है टोटल 31 दिन। 28 दिन बीत गया तो बचा कितना? 3 दिन बचा। जून 30 दिनों का महीना होता है। कितने विषम दिन? डायरेक्ट करिए अब। कितने विषम दिन? 2 विषम दिन। जुलाई 31 का होता है, 3 विषम दिन। अगस्त 31 का होता है, 3 विषम दिन। सितंबर 30 का होता है, 2 विषम दिन। अक्टूबर 31 का होता है, 3 विषम दिन। रह गई नवंबर की बात। तो नवंबर में हमें पूरा नहीं जाना है, केवल 12 दिन जाना है। कितने दिन जाना है? बस 12 दिन जाना है। तो 12 में कितने विषम दिन आएंगे? 7 एकम में 7, 5 विषम दिन आएंगे, 5 बचेगा शेष। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 5। सारे के सारे विषम हैं, जोड़ दीजिए। 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16 और 16 5 बताइए 21। भाग दीजिए। इसमें भी विषम दिन, 0 विषम दिन। कितने विषम दिन? 0 विषम दिन। और जब सोमवार में आप आगे बढ़ रहे हैं, जोड़ेंगे। सोमवार में 0 जोड़ेंगे, आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा आपको सेम डे, सोमवार मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आंसर? सोमवार मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी वर्ष
15 अगस्त को यदि किसी वर्ष यदि किसी वर्ष 15 अगस्त को बुधवार हो, यदि किसी वर्ष क्या कह रहा है 15 अगस्त को क्या है, यदि किसी वर्ष 15 अगस्त को बुधवार है तो उसी वर्ष 12 मार्च को क्या होगा, उसी वर्ष 12 मार्च को क्या होगा, निकालिए। उसी वर्ष 12 मार्च को क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या किया है, अगस्त की बात किया है, ये हो गया अगस्त। अगस्त से मार्च आगे आता है, उसी वर्ष की बात है। अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, साल फांग जाएगा, वर्ष दूसरा आ जाएगा, लेकिन बात हुई है सेम ईयर की। सेम ईयर किसकी बात हुई है, सेम ईयर, उसी वर्ष की बात हुई है। जब उसी वर्ष की बात है तो हम अगस्त से मार्च में आने के लिए हम पीछे की तरफ आएंगे, यानी आपको मार्च से अगस्त का बीच का पूछा है। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया और अगस्त हो गया। यहाँ लिख लीजिए, देख लीजिए। पंद्रह अगस्त की बात किया है, ठीक है। तो ये बताइए कि 15 अगस्त में 31 में से 15 घटाएंगे, नहीं ना, एकदम नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि हमें आगे नहीं जाना है, हमें पीछे ही जाना है। 15 अगस्त जो बीता हुआ है इधर नहीं जाना है, हम इन्हीं 15 दिनों को कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ 15 रहेगा ही। बात समझ में आ गई, ठीक। जुलाई आप जानते हैं 31 दिनों की होती है तो 3 विषम दिन होंगे, जून 30 का होता है तो 2 विषम दिन होंगे, और अप्रैल क्या होता है 30 का, तो अरे 31 का होता है ना। अप्रैल, जून, मई नहीं लिखे हैं ना, सॉरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देख लीजिए, होता है कभी कभी, ठीक है। देख लीजिए, तो हमने यहाँ 15 लिया था, जुलाई क्या होगी 31 की होगी। कैसे पकड़ में आया, मुझे याद था अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 4 30 के होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जून भी 30 का हो रहा है, अप्रैल भी 30 का हो रहा है, बीच का कोई ना कोई गैप है, क्योंकि लगातार नहीं है कोई, 2 3 ऐसे करके ही है। बस जुलाई और अगस्त 3 है, ठीक है। तो जुलाई 3 विषम दिन, जून में 2 विषम दिन, मई में 3 विषम दिन, अप्रैल में 2 विषम दिन। अब आते हैं हम अपने मार्च की बात करते हैं, ठीक है। तो 22 मार्च 1 से शुरू होगा, 22 आएगा, फिर जाके 31 आएगा, ठीक है। हम इधर से आ रहे हैं, तो क्या आप बताएंगी कि ये 22 दिन कवर करेगा या बीच के ये जो बचे हुए हैं 9 दिन वो कवर करेगा। हमारा जो दिन आएगा वो यहाँ 31 से 22 तक ही आना है, हमको इधर से नहीं आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं ना, अगस्त से लेते हुए यहाँ पे 22 मार्च को आ रहे हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, कितने दिनों का अंतर है, तो एक से लेके 22 तक नहीं जाएंगे हम, 31 में से 22 घटा देंगे, आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 9 दिन। बात समझ में आई, कितने दिनों का अंतर है 31 और 22 में, 9 दिन का अंतर है। इतना क्लियर हुआ ना, क्यों यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे तो भी घटा रहे थे, पीछे बढ़ रहे थे तभी घटा रहे, क्योंकि जो दिन कवर होगा वहीं पे हम विषम दिन निकालते हैं। तो हम यहाँ 1 से 22 नहीं जाएंगे, 31 से 22 आएंगे, तो ये वाला एरिया हमारा कवर होगा जब हम इधर से आएंगे, इसलिए हम यहाँ घटाएंगे। तो यहाँ 9 दिन आ गए,
कितने दिन? 9 दिन। और यहाँ 15 दिन, क्योंकि आगे नहीं जाना था, पीछे आना था, तो यहाँ पे 9 दिन आ गया। अब इनमें विषम दिन देख लीजिए, 7 से 2 विषम दिन आएगा, और इसमें जब 7 से आप भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 1 विषम दिन। सबको जोड़ दीजिए, 2 जोड़ेंगे, 2 2 4, 4 3 7, बोलिए 7 2 9, 9 3 12, 12 1 13। फिर से देखिए, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 विषम दिन। कितने विषम दिन आ गए? विषम दिन आ गए आपके 13। 13 7 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, तो ये इसको भी हम विषम दिन निकालेंगे। 13 में 7 का भाग देंगे, कितने विषम दिन बचेगा? जब यहाँ पे हम भाग देंगे तो 6 विषम दिन निकल कर आया। ठीक है, तो हम पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं? हम पीछे जा रहे हैं, तो बुधवार में से 6 दिन माइनस करेंगे। क्या करेंगे? बुधवार में से 6 दिन माइनस करेंगे। सेम वही बात आ गई फिर से कि 6 दिन पीछे जाने से अच्छा है कि 1 दिन आगे बढ़ जाए। 6 दिन पीछे जाने से अच्छा है कि 1 दिन आगे बढ़ जाएं, और जब 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो बुधवार में 1 दिन जोड़ देंगे, तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा आपका बृहस्पतिवार। ठीक है, तो सवाल ऐसे भी गलत होती है महीनों को लिखने में भी। हमसे हुई है, आपसे नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये रही बात। एक और क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी वर्ष 8 जुलाई को मंगलवार हो, यदि किसी वर्ष 8 जुलाई को मंगलवार हो, तो उसी वर्ष 15 मार्च को क्या होगा? यदि किसी वर्ष 8 जुलाई को मंगलवार हो, तो उसी वर्ष 15 मार्च को क्या होगा? उसी वर्ष 15 मार्च को क्या होगा बताना है। ईयर आपका सेम रहेगा। ठीक है, कूद फांग के दूसरे साल में नहीं जाना है, उसी साल में घूमना है। अब बताइए, जुलाई का देकर मार्च का पूछा है, तो आगे जाना है कि पीछे आना है? पीछे आना है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया है मार्च से जुलाई के बीच में, तो मार्च हो गया, अप्रैल, मई। वैसे गलती अब नहीं होगी। जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा, जुलाई तक ही है। ठीक है, देखिए वही काम करना है। 8 जुलाई के पीछे ही आना है, तो हम बस जुलाई में 8 दिन लेंगे। ठीक है, आगे नहीं जाएंगे। जून कितने दिन का होगा? 30 दिन का, 2 विषम दिन। मई कितने की होगी? 31 के 3 विषम दिन। अप्रैल 2 दिनों का, 2 विषम दिन होगा, 30 दिन का होता है। अब रही बात मार्च की। मार्च में बात आती है 1 तारीख, फिर 15 तारीख, फिर क्या आएगा? 31 तारीख। तो जब हम इधर से आ रहे हैं तो 31, 30, 29, 28, 27, 26 करते हुए 15 तक आएंगे। तो यही दिनों कवर कर रहे हैं ना, ये दिनों तो नहीं कवर कर रहे हैं। तो 31 और 15 के बीच का अंतर कितना होगा? 16 होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, तो 31 में से आप 15 घटाकर यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे जो है 16 दिन ही कवर करना है। और 16 दिन में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14, 2 विषम दिन यहाँ हो गए। कितने हो गए विषम दिन? यहाँ हो गए 2 विषम दिन। 2 विषम दिन और यहाँ पे 1 विषम दिन। 7 से जब भाग देंगे, 7 एकम में 7, 1 बचेगा। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं। 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 आया। ये भी 7 से ज़्यादा है, तो भाग दे दीजिए। कितने विषम दिन आएंगे? 3 विषम दिन। 3 विषम दिन आएंगे। कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। और इस 3 विषम दिन को जोड़ेंगे कि घटाएंगे बच्चा?
घटाएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे आ रहे हैं। जुलाई से हम मार्च की तरफ घूम रहे हैं क्योंकि उसने जुलाई का दिया हुआ है, मार्च का नहीं दिया हुआ है। अगर मार्च का दिया होता तो हम आगे बढ़ते, जुलाई का पूछता तो, लेकिन उसने जुलाई का दिया है तो हम मंगलवार में से 3 दिन पीछे आ जाइए। क्या क्या आएगा? सोमवार, रविवार, शनिवार। क्या आएगा आंसर? शनिवार। 3 दिन पीछे आएंगे ना, तो पहले सोमवार पड़ेगा, फिर रविवार पड़ेगा, फिर शनिवार पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर।